शेखर, शेखर बिंदिया कहीं चली गई है। पूरे लखनऊ में सर्च टीम अलर्ट करो अभी। जल्द से जल्द बिंदिया को ढूंढो। मैं बताता हूँ उसने क्या पहना है। उसने एक आप क्या कर रही है माँ? तू कहता है ना कि वो बिंदिया है और बिंदिया तुझसे बहुत प्यार करती है, तो थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। सच्चा प्यार होगा ना तो वो जरूर वापस आएगी। तेरे एक वाक्य से गुस्सा होकर वो तुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर नहीं जाएगी। माँ, उसके मन की हालत तो सोचिए जरा। बच्चा खोया है उसने अपना। जानते हैं, इसीलिए पूजा रखी है घर में। चल। सब क्या है माँ? घर में जान गई है लल्ला, इसलिए घर में शांति पूजा करानी पड़ रही है, क्योंकि तुम उस बच्चे को अपना मानते थे, इसलिए पूजा में तुम्हें ही बैठना होगा। लेकिन माँ मुझे लल्ला, उसकी आत्मा की शांति के लिए, जो बच्चे के रूप में इस दुनिया में जन्म लेने वाले थे। जा लल्ला, पूजा के वस्त्र पहनकर आजा। लल्ला, हम नहीं चाहते कि उस बच्चे की आत्मा अशांत रहे। जा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंजरेकाक्ष मंगलाय तनो हरे। तदैव लग्नं सुदिनं तदैव ताराबलं चंद्रबलं तदैव विद्याबलं देवबलं तदैव लक्ष्मीपते श्रीयुगं स्मरामि। बिंदिया भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त है, तो आज मैं भगवान शंकर का ही आवाहन करता हूँ। बिंदिया मुझे वापस लौटा दो। हर हर शंभू नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय 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 आदिशक्ति महाकल्याणी।
बहुत सह लिया हमने, बहुत ज्यादा। अब चुप नहीं रही, अब नहीं दबेंगे हम। हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, हमारा पति, हमारा घर, हमारा बच्चा, लेकिन हमारा सम्मान छीनने नहीं देंगे हम। अब ला समझा है क्या? हाँ, तुम्हें हम हमारा चंडी रूप दिखाते हैं। क्या कर रहे हैं? हम ऐसे भाग नहीं सकते, इतने कमजोर नहीं है हम। माँ ने हमें घर छोड़ने को कहा और हम आ गए। माँ के कहने पे घर छोड़ दिया हमने। अभय जी ने तो गुस्से में वो सब बोल दिया। उन्हें लगेगा कि हम उनकी बात पर नाराज होके घर छोड़कर आ गए। हम मुझे परेशान हो रहे होंगे, हमें जाना चाहिए उनके पास। आप पुण्य का फोन हो सकता है। पूजा में विघ्न मत डाल लल्ला, पूरे मन से ही पूजा संपन्न कर, उस बच्चे की आत्मा को शांति मिल जाएगी। वचन दे हमें लल्ला कि तू पूरे ध्यान से ये पूजा संपन्न करेगा, और जब तक पूजा पूरी संपन्न नहीं होती तू अपनी आंखें भी नहीं खोलेगा। इतना तो कर ही सकता है ना अपनी माँ के लिए। हाँ माँ। आइए बैठिए साले साहब। पंडित जी, मैं जब तक दरवाजे पर नींबू मिर्ची बांध देती हूँ। मेघा फिर से लौटना चाहती है। यही वक्त है फैसला लेने का। अब ये तुम पर निर्भर है कि तुम इसको घर में फिर से लेना चाहती हो नहीं। लेकिन इतना याद रखना कि अगर इसने इस घर की चौखट लांगी
तो तुम्हारा लल्ला कभी भी इसके चंगुल से आजाद नहीं हो पाएगा। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? हम इस घर की बहू हैं। तुम इस घर की कुछ भी ना हो। माँ, हमें आने दीजिए अंदर। हमें अभय जी के पास जाना है। पता नहीं वो कितना परेशान हो रहे होंगे हमको लेकर के। हमें इसे घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। तुम अंदर नहीं जा सकती। वो तुमसे नहीं मिलना चाहता है। अभय जी हमसे नहीं मिलना चाहते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बोल, क्यों नहीं हो सकता? अरे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसे एहसास हो गया होगा कि तुम बिंदिया नहीं मेघा हो, मेघा। इसीलिए तो तुमने अपने पेट के बच्चे को गिरा दिया। नहीं माँ, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये घर वालों की साजिश है अपने बच्चे को मारने की। सुन लिया है तुम्हारा नाटक कई बार। हमरे लल्ला पर ना कुछ असर नहीं हो रहा है, इसलिए अब उसे नहीं मिलना है तुमसे। इसीलिए वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता है, तुमसे बात भी नहीं करना चाहता है। छोड़ दो हमरे लल्ला का पीछा। यही बेहतर होगा तुमने। नहीं, अभय जी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। वो हमसे नाराज नहीं रह सकते। हमें उनसे बात करनी है। हमें अभय जी से मिलना है। छोड़िए हमें। नहीं, माँ, छोड़ो, छोड़ो हमें। छोड़िए। अब लगा है तीर सही निशाने पर। आप गलत कर रही हैं हमने साथ। आपकी आंखों में गलतफहमी की पट्टी बांधनी गई है। हम आपकी गलतफहमी दूर कर सकते हैं। हमारा यकीन कीजिए माँ, हमें अभय जी से मिलने दीजिए। छोड़ो। हमारी आंख पर ना कोई पट्टी नहीं बंधी है, बल्कि तुम हमारी आंख में फूल झोंकना चाहती थी। देखा, तुम्हारा नाटक ना खत्म हो गया। अभय जी, अभय जी, अभय जी, छोड़ो। अभय जी, अभय जी। ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम सोमाय नमः स्वाहा। अभय जी, चिल्ला, जितना चिल्लाना है ना चिल्ला। अंदर पूजा चल रही है, वो तेरी आवाज सुनकर भी आंख नहीं खोलेगा। वचन दे हमें लल्ला कि तू पूरे ध्यान से ये पूजा संपन्न करेगा, और जब तक पूजा पूरी संपन्न नहीं होती
तू अपनी आंखें भी नहीं खोलेगा। भोलेनाथ सबके साथ, भोलेनाथ सबके साथ, भोलेनाथ सबके साथ, भोलेनाथ सबके साथ, भोलेनाथ सबके साथ। अब समझ में आया ना कि लल्ला तुझसे बात ही नहीं करना चाहता है। अरे वो भी समझ गया है कि तू मेघा है, बिंदिया नहीं। चुपचाप चुपचाप यहाँ से निकल जा। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए माँ, लेकिन हम अभय जी को छोड़कर नहीं जाएंगे। इस घर में जो कुछ भी चल रहा है उसके पीछे किसका हाथ है ये हम साबित करके रहेंगे। उठाओ इसको और ले जाओ। नहीं, अभय जी, अभय जी, छोड़ो, छोड़ो मैं, अभय जी, अभय जी, अभय जी, छोड़ो। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सिद्धि बुद्धि सिद्धाय सिमन महागणाधिपते नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्य नमः स्वाहा। यजमान, पूजा संपन्न हुई जी, हमें जाने की आज्ञा दीजिए। जी। अंजू, पंडित जी के लिए जो दक्षिणा रखी है वो इन सबको दे दो। बिंदिया आई थी क्या? नहीं, बिंदिया नहीं आई थी। और जिसे तू बिंदिया समझ रहा है वो भी नहीं आई थी और कभी आएगी भी नहीं। उसे तो सिर्फ तमाशा करना था, तुझे अपने जाल में फंसाकर तेरी जिंदगी बर्बाद करनी थी, जो कर ली। हमरे बीच फूट डालकर सारे रिश्ते खराब करना चाहती थी। उसे समझ आ गया कि वो कामयाब नहीं हो पाएगी, इसलिए वो यहाँ से चली गई। मेरी बिंदिया ऐसी बिल्कुल भी नहीं है जो अपनी मर्जी से मुझे छोड़कर चली जाएगी। अरे उसने तो मुझे तब भी नहीं छुड़ा था जब मैंने उसे दुख दिए थे, पर अब तो उसे पता है कि मुझसे कितना प्यार करता हूँ, तो वो मुझे छोड़ने का ख्याल अपने दिमाग में ला ही नहीं सकती। माँ, मैंने उसका दिल दुखाया है माँ। अरे जिस औरत ने अपना बच्चा खोया हो उसे ये कह देना कि वो उसकी अपनी लापरवाही की वजह से हुआ था, माँ, ये बहुत कड़वी बात होती है। मुझे बिंदिया से ऐसा नहीं कहना चाहिए था माँ। मुझे अपनी बिंदिया को वापस लाना होगा। मैं अपनी बिंदिया को वापस लेकर आऊंगा माँ। लल्ला, लल्ला, अम्मा, फैसला लेने का वक्त आ गया है। जो अब तक नहीं किया है वो अब करना होगा। वो मेघा धोखेबाज बहरूपिया ही नहीं, बल्कि वो एक जहरीली नागिन है जो तुम्हारे लल्ला को डसना चाहती है। देखो बर्फी, राजनीति में दाव पेच चलते रहते हैं। इस
इस वक्त तुम सत्ता में हो, उसका उपयोग करो, फायदा उठाओ। इस मेघा को आप ऐसे दूर करो। हाँ, सासू माँ एकदम सही कह रहे हैं ससुर जी। वो मेघा अपने आप तो साले साहब का पीछा छोड़ने नहीं वाली। बेहतर यही होगा कि फैसले की कमान आप अपने हाथ में रखें। होना वही चाहिए जो आप चाहते हैं सासू माँ। होगा वही जो हम चाहते हैं। ये हमरे लल्ला की जिंदगी का सवाल है। उस मेघा को हम अपने लल्ला की जिंदगी से निकाल कर ना फेंक देंगे ना, तब तक चैन से ना बैठेंगे। चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाएंगे हम। हट्टी हारों की जय हो।